मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नून लीग और काफ लीग के दरमियान कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों पर एडजस्टमेंट पर इतफाक हुआ। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट हुई। चौधरी शाफे हुसैन के लिए पंजाब असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट के लिए इतफाक किया गया। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, याज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ भी शुजात हुसैन के घर पहुंचे थे। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की 13 दिसंबर को समाअत के लिए वजारत दाखिला को 2 रोज़ में इंतजामी रिपोर्ट तैयार करके पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं सुनाया। बानी पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस में फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाअहल करार देने का फैसला किया था। बानी तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ गुज़श्ता बरस 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने के बायस फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई ने 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरखास्त दायर की थी। 13 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। मुख्तलिफ हल्कों की इंतखाबी हल्का बंदियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन से हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। मुख्तलिफ लोग हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। ये ऐसे केस नहीं कि छुट्टियों के बाद लगें। हल्का बंदियों के इशू हल करें। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर और वजीराबाद की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। £190 मिलियन केस में गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। तलबी के बावजूद शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, फरहत शहजादी और जुल्फी बुखारी अदालत में पेश न हुए। एहतसाब अदालत के अडियाला जेल में होने वाली समाअत में £190 मिलियन रेफरेंस और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। समाअत के बाद लतीफ़ खोसा का कहना था £190 मिलियन से बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का लेना देना नहीं था। इस केस में सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ को बुलाया गया, पूरी काबीना को बुलाया जाना चाहिए। बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने NH46 इस्लामाबाद का टिकट मांग लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा है कि इलेक्शन टिकट्स का मामला कोर कमेटी और लीगल कमेटी देख रही है। टिकट मिल गया तो वो NH46 से इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट का फैसला होने से इंतखाबी मुहिम का मरहला आसान हो जाएगा। पार्टी का फैसला है कि बड़ी तादाद में वकला को टिकट्स दिए जाएंगे। जज के घर में काम करने वाली तशद्दुद का शिकार रिजवाना का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। कहा जज, उनकी बीवी और बच्चे सब मारते पीटते थे। कभी गला दबाकर मारा जाता, कभी सर पर डंडे मारते। रिजवाना ने बताया कि उसे कभी किसी डॉक्टर या अस्पताल नहीं ले जाया गया। हालत ख़राब होने पर जज की बीवी उसे बस अड्डे पर छोड़कर गई। रिजवाना दूसरी जिंदगी मिलने पर खुश। अस्पताल से डिस्चार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ले लिया। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज रही। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब के लिए अदालती मुआवनीन को 18 जनवरी तक की मोहलत दे दी। सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कमसिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के कई केसेस सामने आए। इस्लामाबाद के सिर्फ 2 केसेस उजागर हुए।
माजरत के साथ दोनों केसेस का ताल्लुक इस्लामाबाद की जुडिशरी से है। कमसिन फरिश्ता कत्ल केस में काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया है। कानून मौजूद है, अमल दरामद यकीनी बनाना है। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था। और इसराइल के गजा पर हमले और बमबारी, रिहायशी इमारतों शेल्टर्स पर हमलों में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में बनी सुहेला पर वाक़े शेल्टर्स और स्कूल फौरी खाली करने का हुक्म। खान यूनिस का मुहासरा, रफ़ा की तरफ जाने वाले फ़लस्तीनों पर भी हमले। हमास की गजा में इसराइली फ़ौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के खान यूनिस में इसराइली फ़ौजियों और टैंकों पर रॉकेट हमले। 10 इसराइली फ़ौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। स्नाइपर्स की फायरिंग से 8 इसराइली ज़ख्मी। खान यूनिस में इसराइली फ़ौजियों के ज़ेर कब्ज़ा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। तेल अबीब और अस्कलान में भी रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज ने 2 मेजर समेत 5 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी।